हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसका ये 11वां भाग है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 10 वीडियो अपने चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमने अपने इस टीजीटी आर्ट गुरु चैनल पे आधुनिक चित्रकारों से, कला ग्रुप से और सिंधु सभ्यता से भी वीडियो डाले हुए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने सेशन पर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस टीजीटी आर्ट गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हमें नहीं पता है कि कौन से वीडियो से कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी है, हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाएं या ना बनाएं। जो भी आपकी राय है आप ज़रूर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब आज का ये थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, चलते हम लोग आप अपने सेशन पे। और आज का ये पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रख्यात वैज्ञानिक चित्रकार भी थे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रख्यात वैज्ञानिक चित्रकार भी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, होमी जहांगीर भाभा हैं, बीरबल साहनी हैं और हरगोविंद खुराना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, होमी जहांगीर भाभा। आप नाम सुने होंगे होम जहांगीर, ये भाभा वो है एक संस्थान है, तो इनके नाम पे ही बना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रूपलेखा पत्रिका। ये रूपलेखा पत्रिका है, कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। रूपलेखा कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो ये नई दिल्ली राइट आंसर है इसका। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इस कवि जी इस्तेमाल करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिल्क स्क्रीन छपाई के लिए। आगे देखते हैं, स्याही लगी प्लेट को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्याही लगी प्लेट को साफ करने के लिए सिल्क का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय कला का सिंहावलोकन। फ्रेंड्स, ये पुस्तक है भारतीय कला का सिंहावलोकन, किसके द्वारा लिखित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर की मशहूर कलाकृतियों में शामिल स्कल्पचर टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन कहाँ स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी, इज़राइल म्यूजियम जेरूसलेम में। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पहले ऐसे चित्रकार जिन्होंने पश्चिमी कला में प्रभावी ग्रे और ब्राउन से हटकर लाल व बैगनी जैसे रंगों को चुना। तो ये जो मंजीत बाबा हैं, बाबा नहीं हैं ये बाबा हैं, इन्होंने ही ऐसे कलर को यूज़ किया है। निम्नलिखित में से समकालीन फोटोग्राफर हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें संजीव सेठ, पार्थिव शाह और दयानिता सिंह, ये जो सभी लोग हैं, ये सभी लोग ही फोटोग्राफर ही हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, समीर मंडल हैं। तो समीर मंडल जल रंग के लिए चित्रकार हैं।
तो आप लोग याद रखेंगे समीर मंडल जल रंग के चित्रकार हैं। आगे देखते हैं, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर से मतलब है गगनेंद्र नाथ टैगोर से। जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसा दिखाई देता है, तो घनवादी इनका जो चित्रण है वो घनवादी प्रभाव उस पर दिखाई देता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, पांडुलिपि चित्रकला को कहा जाता है, तो जो पांडुलिपि चित्रकला है उसको हम भित्ति चित्र नहीं कह सकते, और पाटरोल भी नहीं, और चित्र भागवत राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, 1947 में काशी शैली नामक एक स्कूल की स्थापना बनारस में किसने की थी, तो काशी शैली की स्थापना जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने की है, और इनकी जो कला शैली है उसको काशी शैली के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई की स्थापना कब हुई थी, तो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई की स्थापना हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, 1952 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पद्मश्री तिलक गीताई की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो तिलक गीताई की जो प्रसिद्ध पुस्तक है दी रागमाला मिसिंग लिंक, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलना है हम लोग को। शरीर पर की गई पेंटिंग को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में, ये बिहार में फेमस है काफ़ी, देह चित्र, जिसको कि हम गोदना भी बोलते हैं। हमारे यहाँ मान्यता है कि शादी के बाद हर औरतों को गोदना जरूर ही, मतलब अपने हाथों पे गुदवाना चाहिए, ऐसी मान्यता थी, अब तो बहुत कम हो गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की है, तो 16 का ए, तेलंगाना, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, थानका स्क्रॉल पेंटिंग किस प्रदेश की है, तो ये तो काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं शताब्दी का वह अंतिम शाही मुगल चित्रकार जिसने ब्रिटिश संरक्षकों के लिए कंपनी शैली में भी चित्र बनाया, तो ये जो इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, गुलाम अली खां, इन्होंने ही बनाया है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर है, तो प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर के रूप में आप नितिन चंद्रकांत देसाई को जानते हैं, सी राइट आंसर है इसका। शहरी लोक कला के रूप में ग्रेफिटी शैली का विकास कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी, अमेरिका में। अगला देखते हैं, मुंबई का सबसे प्राचीन कला विद्यालय है, तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो है सबसे प्राचीन कला विद्यालय है मुंबई का, ए राइट आंसर हो जाएगा। जड्डू पाटू पटचित्र का प्रचलन कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है बंगाल और उड़ीसा दोनों, तो सी दिया है। भारत का वह महान कलाकार जिसने काली घाट पेंटिंग से प्रेरणा प्राप्त की, तो ये तो भाई कोई गलत कर ही नहीं सकता है। काली घाट पेंटिंग का जहाँ भी नाम आएगा यामिनी रंजन राय जरूर जुड़े रहेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सलीम का जन्म नामक चित्र कितने उपदृश्यों को दर्शाया गया है, तो 6 है, जिसमें बताया गया है ऐसे कि कहाँ पे क्या है। तीसरे में से इसका जहांगीर के स्नान की पेंटिंग है, ऊपर मोर का है और नीचे दान करते ऐसे ऐसे करके 6 परिदृश्य उसमें दिखाए गए हैं। आइए देखते नीचे, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कौन सा गांव काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का कौन सा गांव है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बस्सी। वह कलाकार जो फिल्म कला निर्देशक भी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राम आचार्यकर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार हैं, तो इनमें से कौन कला इतिहासकार हैं, तो सराउ दोषी जो हैं ये राइट आंसर हो जाएंगे। वह चित्रकार जो हिंदी कथाकार भी था, इसमें राम कुमार का नाम आता है।
चीन की महान दीवार कुल कितने ईंटों से निर्मित है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दुलारी कुरैशी की प्रसिद्धि किस रूप में है? दुलारी कुरैशी, तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो है कला इतिहासकार के रूप में। चौक पूरने की कला का सबसे प्राचीन उदाहरण प्राप्त होता है, तो ये उत्तर प्रदेश का कला है चौक पूरना, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रॉप बी। आगे देखते हैं। 60 के दशक में किस कलाकार ने कुड़िका गैलरी नई दिल्ली में टी.एस. एलियट की महान कविता द वेस्टलैंड को प्रणीत देते हुए एक पूरी चित्र प्रदर्शनी की थी? तो आप देख सकते हैं राम कुमार दिया है राइट आंसर 32 का सी। आगे देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध ब्रॉन्ज मूर्ति शहीद स्मृति की ढलाई कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इटली में। मानव निर्मित वह वस्तु जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है वो क्या है? तो 34 का सी, चीन की विशाल दीवार जो है राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1887 में हुई थी। भारत की सबसे बड़ी एकाश्म शिला प्रतिमा गोमतेश्वर स्थित है, कहाँ पे है? तो ये श्रावण बेलगोला में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले फ्रेंड्स पे, अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। सप्तपोगाड रथ मंदिर स्थित है, तो आप इसको जानते हैं, महाबलीपुरम में। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। नालंदा को किस तुर्क आक्रमणकारी ने जलाकर नष्ट कर दिया था? तो 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है डी, बख्तियार खिलजी। आगे देखते हैं। भगवान विष्णु का वराह अवतार वाली विशाल प्रतिमा स्थित है, तो 39 का जो है वो ए, उदयगिरी में। होयसल शासकों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चिन्ना स्वामी का मंदिर कहाँ पे है? तो चिन्ना स्वामी का मंदिर बेलूर में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई है, तो बोध गया जो है यहाँ पे इनकी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कांजीवरम सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर है, तो ये कांचीपुरम है, फेमस साड़ियाँ हैं यहाँ पे। एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पे है? तो 43 का राइट आंसर जो है वो है बी, खैरागढ़। भारत का बॉलीवुड फिल्म नगरी कहा जाता है मुंबई को, सभी को पता है ये। भारत का मंदिर शहर के नाम से प्रसिद्ध है, भारत का मंदिर शहर के नाम से प्रसिद्ध है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भुवनेश्वर। मंदिरों का शहर इसे कहा जाता है। अगला देखते हैं, किस शहर को पवित्र हंसों का शहर सिटी ऑफ द स्क्रेड गीस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिवेंद्रम को। किसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? भारत की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो कोलकाता को बोला जाता है। हेनरी मातिस के पुत्र पियरे मातिस फ्रांस में जन्मे अमेरिकी कला लीडर ने वर्ष 1931 में पियरे मातिस गैलरी की स्थापना कहाँ की थी? तो न्यूयॉर्क में इन्होंने किया था, राइट आंसर हो जाएगा। किस ख्याति प्राप्त अति यथार्थवादी चित्रकार का चित्र है आँख मिचौनी? तो आँख मिचौनी मोलाराम का भी है, और यहाँ पाश्चात्य में जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, स्थापित कलाकारों का संबंध है,
तो स्थापित कलाकारों का संबंध पेरिस से है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पे। ईसा का क्रूसारोहण किसका प्रसिद्ध चित्र है? ईसा का क्रूसारोहण किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये साल्वाडोर डाली का जो है प्रसिद्ध चित्र है। विष्णुपुर बांकुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये टेराकोटा टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, तो प्रकाश के जो प्राथमिक रंग है लाल, नीला और हरा है। और पदार्थ के जो पूछेगा तो लाल, नीला और पीला हो जाएगा। किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? तो वॉश पेंटिंग नहीं हुआ है, नहीं तो तैल स्प्रे और उत्कीर्णन सभी हुए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में गिने जाने वाले पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग फूलों की टोकरी लिए लड़की अमेरिका में अभी हाल ही में सॉरी फ्रेंड्स, हाल ही में हुई क्रिस्टी नीलामी में कितने रुपए में बिकी है? तो इसका राइट आंसर जो है 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 773 करोड़ रुपए में। अगला देखते हैं। विज्ञापन में शब्द कैंपेन आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी मिलिट्री के लिए। बुने हुए जमावट वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कश्मीर में। जमावटी शॉल ये सब मिलता है कश्मीर से। प्रसिद्ध जोरबोंगला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जोरबोंगला मंदिर जो है वो विष्णुपुर बांकुरा में स्थित है। इनमें से कौन बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार हैं? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विवान सुंदरम, रुमाना हुसैन और सोनिया खुराना। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए इनमें से कौन संस्थापक रहा? तो गुरुचरण सिंह जो है दिल्ली के ब्लू पॉटरी के, आप लोग बताएंगे जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए कौन जाने जाते हैं? कमेंट में आप लोग कुछ ना कुछ करते रहिए भाई। ऐसे स्थिर बैठ के आप लोग कैसे पढ़ाई कर लेते हैं? आप अपने सुझाव दीजिए। आपको कैसी लग रही है वीडियो, इस पे आप कुछ ना कुछ तो कमेंट करिए, अपने उत्तर ही बताइए। आपके कितने सही हुए हैं 125 में? आप कोई कमेंट ही नहीं करते, आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं पूरा, तो कमेंट कहाँ से करेंगे? आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। आगे देखते हैं। क्यूबिस्ट पेंटर्स एस्थेटिक्स मेडिटेशंस वर्ष 1913 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर जो है वो है बी, गिलाउम अपोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द स्मोकर मैन विद पाइप किसके द्वारा बनाई गई है? तो आप देख सकते हैं फ्रांसीसी कलाकार जीन मेंटजिंगर है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर कौन है? फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर जो है क्रिस्टीज का है। आगे देखते हैं। तबला और सितार के आविष्कारक हैं? तो अमीर खुसरो जो हैं तबला और सितार के आविष्कारक हैं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आसफउद्दौला। स्विस मूर्तिकार अल्बर्तो जेकोमेस्ती किस आंदोलन से हैं, किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सोरिलिज्म से। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद, आप लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। इस तरह हम लोग अपने 5
पेज जो है कंप्लीट कर लिए और हम लोग अगले पेज पे चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2000 में। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के वास्तुकार कौन है? एफिल टावर के वास्तुकार जो हैं स्टीफन सॉवेस्टर हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, एडवर्ड माने का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो एडवर्ड माने 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1832। किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? सत्य का कला को जिन्होंने सत्य का प्रतिबिंब बताया वो है हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव जिनको बोला जाता है। पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार वो हैं रेम्ब्रांड। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था तो उदंड मार्तंड जो है, उदंड मार्तंड ये जो है पहला अखबार था। ब्लॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्लॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध राइट आंसर बी, फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका भी राइट आंसर बी ही है, अक्षय कुमार है। काफ़ी फेमस ये अभिनेता हैं। एडवर्ड माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाववादी। यथार्थवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलते हैं अगला क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स, और ये है अगला क्वेश्चन, ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है। कौन नहीं है भाई? 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लास्टिक कला। प्लास्टिक कला जो है ग्राफिक डिजाइन का भाग नहीं है। एक्रेलिक रंग की योग्यता होती है। तो एक्रेलिक रंग जो है जल्दी से सूख जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से सूखना। जल रंग चित्रकारी किस पर प्रयुक्त होती है? तो जल रंग चित्रकारी जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हस्त निर्मित कागज पे। अगला है डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। राइट आंसर हो जाएगा सी, 81 का सी। हिंदी ग्रंथ मानस चरित्र एक अमृता राय द्वारा चरित्र व दूसरा नरोत्तम कवि द्वारा रचित है में कहाँ भित्ति चित्र के साक्ष्य का उल्लेख है? तो भित्ति चित्र के जो साक्ष्य इसमें मिले आमेर के मानसिंह महल का है। राइट आंसर ए। प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र किस शैली का है? तो नर्तकी का जो चित्र मिला है वो अलवर से मिला है। अलवर में ही चित्र नेफरीती वादन भी मिला है। अगला देखते हैं फ्रेंड, 83 का बी, निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की विशेषता नहीं है। तो इसमें विशेषता नहीं पूछा है। स्वतंत्र चित्रांकन हुआ है, एक चश्मे चेहरे भी बने हैं, देश काल के अनुरूप है, स्याह कलम के चित्रों का विकास। तो इसका राइट आंसर जो है वो 84 का डी हो जाएगा। यही विशेषता नहीं है, तो जो नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर भी नहीं हो जाएगा। हरेन दास कौन थे? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्राफिक आर्टिस्ट थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अमूर्त कला क्या है? तो अरूपवादी जो कला है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते जिसको, वो है अरूपवादी कला। सी है। दाढ़ी व जुल्फों से श्वेत बालों से नवृति नारंगी हंसमुख चेहरा, सफ़ेद खाकी का कुर्ता पैजामा पहने, नंगे पैर, लंबे कद, लंबा डग भरता व्यक्ति किसकी पहचान है? तो ये आपके जाने माने जो चित्रकार हैं फहम हुसैन,
ये उनके बारे में बताया गया है। समकालीन कला का अर्थ है, तो समकालीन कला का अर्थ है वर्तमान कला से। राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्तमान कला। हालांकि इसमें सी दिया है, लेकिन मुझे जहाँ तक है वो ए होगा, वर्तमान कला से ही होता है। आगे देखते हैं, गढ़वाल पेंटिंग किसकी, आप लोग इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग कमेंट में बता ही दें। आज अपने जो आपकी बंदिशें हैं उसको तोड़ के आप इसके उत्तर बताएं। समकालीन कला का अर्थ है क्या वर्तमान कला है या आधुनिक कला है। अगला है, गढ़वाल पेंटिंग किसकी पुस्तक है, तो मौला राम की ये पुस्तक है। 89 का सॉरी फ्रेंड्स, मुकुंदी लाल बैरिस्टर का यहाँ पे इसका मेंशन किया है। चलिए चलते हैं अगले पेज पे, अगले क्वेश्चन पे। के एस कुलकर्णी का संबंध किस शहर से है, तो कुलकर्णी का संबंध जो है BHU बनारस से। गंगा गंधार कला शैली किस कला शैली से प्रभावित थी, तो ग्रीक शैली जो है। राइट आंसर हो जाएगा। गेरू जो है वो भूमिज रंग है। सौंदर्य शास्त्र क्या है, तो सुंदरता का दर्शन या सुंदरता का अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दर्शन, बी। कला क्या है पुस्तक किसकी है, तो ये टॉलस्टॉय की पुस्तक है, लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है। व्हाट इज आर्ट, 94 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन एक दृश्य कला द्विआयामी है, तो चित्र जो है वो द्विआयामी होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्पाइन का अर्थ होता है, तो पुस्तक की मोटाई से होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CCD। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वो शब्द क्या है, तो 98 का ए, बाम्बोनो। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसे पोर्ट्रेट चित्रकार के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस हाल्स को। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध एचिंग द जॉइंट का निर्माण किया था, किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसिस्को गोया। पॉप शब्द का प्रयोग 1955 में सबसे पहले किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉरेंस लोवेव ने। अगला है, सामान्यतः ड्राइंग बोर्ड का आकार होता है, तो ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होता है वो 12 इंच बाय 18 इंच होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, सबसे पतला ब्रश किस नंबर का होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो 0 होगा। प्रथम हाफ टोन स्क्रीन कब बनाई गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1852 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कठिन मुद्रा जिसमें शरीर के अलग अलग भाग आगे तथा पीछे की स्थितियों में मुड़े हुए एक साथ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तो ये है ए, कॉन्ट्रापोस्टो। अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 106 का ए, बौद्ध धर्म। कांस की संरचना है, तो कांस किस से मिलके बनता है, तो जिंक, कॉपर और ये होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, एडोब द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक छवि एडिटिंग कार्यक्रम का नाम बताइए, तो एडोब फोटोशॉप। राइट आंसर हो जाएगा ए,
1955 में टारगेट विद 4 फेसेस किसने चित्रित किया है? तो 109 का राइट आंसर जो है वो है ए, जेम्स जोन्स ने। निम्नलिखित में से एम एफ हुसैन का चित्र कौन सा है? तो 110 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर डी है, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, काल क्रमानुसार समुचित क्रम चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, प्रभाववाद, भाववाद, सुपर प्रेमेटिज्म और कलर फील्ड पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो एचिंग के लिए जहाँ नाम आएगा वहाँ मुकुल डे का नाम जरूर आएगा, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण लगभग वर्ष 1803 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोया। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो जो ये बुद्ध की मूर्ति है वो कुषाण काल की है। राइट आंसर। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट के लेखक कौन हैं? तो इसके राइट आंसर बी हो जाएंगे, स्टेला क्रैमरिस। मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है, तो मार्बल को जलाने से क्या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बी, चूना। यहाँ पे सूत्र भी दिया हुआ है इसका। आगे है, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इंस्टॉलेशन बनाया था? तो सहज पाठ का जो चित्रण किया है नंदलाल बोस ने किया था। आगे देखते हैं, लामासु प्रतिनिधि करता है, तो लामासु जो है वो पंखयुक्त मानवमुखी बैल का जो है। ट्रेडल प्लेनेट सिलेंडर तथा रोटरी मशीन प्रयुक्त होती है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लेजर प्रेस। और ये हम लोग का अंतिम पेज है फ्रेंड्स, और ये लास्ट ही क्वेश्चन है, लास्ट 5 क्वेश्चन इसमें है। 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है का स्थापना वर्ष है? तो स्थापना वर्ष पूछा है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1990। कैनवास पर चित्रभूमि को गेरू रंग से पोतकर उसके ऊपर चित्र बनाना कहलाता है, तो ये बॉल्स ग्राउंड बोला जाता है इसको। कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने की व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कहते हैं, तो म्यूजियम कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किसी चित्र के विभिन्न प्रकार के माध्यमों वाले रंगों का प्रयोग कहा जाता है, तो 130 सी का राइट आंसर हो जाएगा मिक्स मीडिया। प्रस्तर मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट कहाँ से संबंधित हैं? तो ये बनारस विश्वविद्यालय जो है संबंधित हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग इसका जो आंसर है वो मुझे बताएंगे अपने क्वेश्चन। यहाँ पे आप बताइए कि आपने 125 क्वेश्चन में से कितने नंबर आपने आज गेन किए हैं, तो ये आपको बताना है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, तो इसके बाद जो है हम लोग कल फिर 125 क्वेश्चनों के साथ 125 क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं अपने 12वें प्रैक्टिस सेट के साथ। हमने 11 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट कर लिए,
तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, और कमेंट में आप ज़रूर कुछ ना कुछ तो कमेंट आप लोग करें। किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और इस तरह से आज का हम लोग का ये सेशन कंप्लीट होता है यहीं पे। तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने जो प्रिपरेशन है टीजीटी का, इसको लेके आप काफ़ी मतलब जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तभी आप पूरे वीडियो देखें। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, या फिर अपने जान पहचान के जो भी आप लोग टीजीटी के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहता हो, टीजीटी पीजीटी, तो आप उनको ये शेयर करें वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।